ओके, न्यू कंसेप्ट चालू करते हैं. मीन वैल्यू, मीन स्क्वायर एंड रूट मीन स्क्वायर. मीन वैल्यू एम वी, मीन स्क्वायर एम एस एंड आर एम एस. द मीन वैल्यू ऑफ y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, द मीन वैल्यू ऑफ y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स ओवर ए टू बी. इसका फॉर्मूला क्या है? इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी वाई डी एक्स अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी डी एक्स. फिर से एक बार, इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, इंटीग्रेशन ए टू बी डी एक्स. फिर से एक बार देखो, बिना देख के कोशिश करेंगे. बोलो, मीन वैल्यू का फॉर्मूला क्या रहेगा? इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी वाई डी एक्स अपॉन इंटीग्रेशन ए टू बी डी एक्स. आप इस y की जगह पे क्या लिख सकते हैं? y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है ना, तो एफ ऑफ एक्स डी एक्स अपॉन इंटीग्रेशन ए टू बी जस्ट डी एक्स. मीन वैल्यू ऑफ मान लो z है इन टर्म्स ऑफ x एंड y, z इन टर्म्स ऑफ x एंड y, या फिर आपका z इज फंक्शन ऑफ x एंड y ओवर एरिया. तो एरिया अगर है तो आप क्या करोगे? dx dy. और एरिया के लिए क्या लोगे? डबल इंटीग्रेशन. तो बच्चों, डबल इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई डी एक्स डी वाई अपॉन डबल इंटीग्रेशन डी एक्स डी वाई. मैं फिर से एक बार समझाता हूँ. फॉर्मूला क्या रहेगा? बोलिए. डबल इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई डी एक्स डी वाई अपॉन डबल इंटीग्रेशन डी एक्स डी वाई. ओके, उसके बाद में द मीन वैल्यू ऑफ w इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई जेड ओवर द सॉलिड. ओवर द सॉलिड कैसे करेंगे? सॉलिड है मतलब वॉल्यूम है, उसको वॉल्यूम है, तो फॉर्मूला क्या रहेगा? ट्रिपल इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड डी एक्स डी वाई डी जेड अपॉन ट्रिपल इंटीग्रेशन डी एक्स डी वाई डी जेड. ओके, उसके बाद में नेक्स्ट, मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स ओवर ए टू बी. फिर से एक बार, मीन स्क्वायर वैल्यू. अभी ये कौन सी थी? सिर्फ मीन वैल्यू थी. इट वाज ओनली मीन वैल्यू. अब हम क्या सीख रहे हैं? मीन स्क्वायर वैल्यू. तो एफ ऑफ एक्स का क्या करना है? सिर्फ इसमें स्क्वायर करना है. सिंगल इंटीग्रेशन ए टू बी एफ ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स अपॉन इंटीग्रेशन ए टू बी डी एक्स. रूट मीन स्क्वायर वैल्यू क्या होती है? ये जो वैल्यूज है सिर्फ इसको किस में डालना है? अंडर रूट में डालना है. दैट्स इट. तो इस तरह से ये 5 फॉर्मूलेज है. हम एक बार फिर से बिना देख के ये लिखने की कोशिश करते हैं. क्या रहेगा? चेक करो बच्चों. बोलो, यहाँ पे इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी एफ ऑफ एक्स द होल ब्रैकेट स्क्वायर डी एक्स अपॉन इंटीग्रेशन ए टू बी डी एक्स. करेक्ट है. रूट मीन स्क्वायर में वही सारे टर्म्स, सिर्फ आंसर को क्या रहेगा? रूट रहेगा. तो मीन स्क्वायर का अंडर रूट ले ले तो रूट मीन स्क्वायर. दैट्स इट. अब नेक्स्ट काम चालू करते हैं. एक क्वेश्चन करते हैं बच्चों. ये एक क्वेश्चन है इसमें जो इंपॉर्टेंट है. फाइंड मीन वैल्यू ऑफ ई रेज टू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1. एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 सब लोग जानते हैं. इट इज अ सर्कल विथ सेंटर 0,0 and radius is what? 1. So I have already drawn for you a circle of radius 1 and center 0,0. तो मीन वैल्यू का फॉर्मूला, सर्कल है मतलब एरिया है, तो एरिया के लिए मीन वैल्यू का फॉर्मूला मैंने प्रीवियसली आपको एक्सप्लेन किया. मीन वैल्यू फॉर एरिया या फिर मीन वैल्यू इज व्हाट? डबल इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स वाई डी एक्स डी वाई अपॉन डबल इंटीग्रेशन डी एक्स डी वाई. तो बच्चों यहाँ पे ये जो चीज है डबल इंटीग्रेशन डी एक्स डी वाई, इट इज नथिंग बट एरिया ऑफ सर्कल. दिस इज एरिया ऑफ सर्कल. So while solving, what am I going to do here is I'll put the value of area of circle here. Area of circle क्या है? पाई आर स्क्वायर. एरिया ऑफ सर्कल है पाई आर स्क्वायर. तो यहाँ पे डबल इंटीग्रेशन बच्चों, बोलो एफ ऑफ एक्स वाई, एफ ऑफ एक्स एंड वाई कौन है? ई रेज टू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स डी वाई. और यहाँ पे नीचे कौन रहेगा? एरिया ऑफ सर्कल. ओके, अब यहाँ पे बच्चों ये सॉल्व करने के लिए व्हाट यू डू? यू चूज अ पोलर स्ट्रिप. यू चूज अ पोलर स्ट्रिप. कैसे करोगे मैं बताता हूँ. सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूँ. ई रेज टू माइनस अंदर रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स डी वाई.
ओके ऐसे क्यों कर लिया बच्चों? क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के लिए मैं क्या पुट करूंगा? आर स्क्वायर. नीचे एरिया ऑफ सर्कल क्या है? पाई आर स्क्वायर. रेडियस इज 1, सो पाई 1 स्क्वायर, राइट? ओके नाउ आई एम गोइंग टू पुट बोलो पोलर स्ट्रिप x इक्वल टू आर cos theta, y equal to r sin theta, and moreover dx dy is r dr d theta. X is r cos theta, y is r sin theta. So x square plus y square must be r square. So I am going to put these values. अब थीटा के लिमिट्स जो है वो कहाँ से कहाँ तक है बच्चों? r इक्वल टू 0 से लेके स्ट्रिप अगर लिया जाए, ये r इक्वल टू 0 से लेके यहाँ पे कौन है? सर्कल का इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1. एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के लिए आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर इक्वल टू 1, यानी r की वैल्यू क्या है? 1. r इक्वल टू 0 से लेके r इक्वल टू 1. थीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक? थीटा इक्वल टू 0 से लेके ये स्ट्रिप पूरा घूमेगा 0 टू 2 पाई. थीटा इक्वल टू 0 से लेके 2 पाई तक. तो बच्चों ऑब्जर्व करो, ये क्या आएगा? पाई इंटू 1 स्क्वायर पाई. सो आई विल राइट हियर 1 अपॉन पाई. while doing double integration e raised to minus x square plus y square is term as r square, and dx dy can be written as r dr d theta. Here while taking double integration, inner limits will be for r and outer limits for theta. Inner limits for r, outer limits for theta. Inner limit moves from r equal to 0 to r equal to 1, and theta from 0 to 2 pi. 0 to 2 pi. Okay, now here limits are constant. r के लिमिट्स भी कांस्टेंट है, थीटा के लिमिट्स भी कांस्टेंट है. तो as limits are constant and variables are separate, double integration can be treated as product of single integration. फिर से एक बार, as limits are constant and variables are separate, double integration can be treated as product of single integration. So I can write it here 1 upon pi as it is, integration 0 to 2 pi. What to do? D theta. And here integration 0 to 1 e raised to minus r square r dr. Here you must note that, आप जानते हो बच्चों, नोट r dr को हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई बाय 2 एंड डिवाइड बाय 2. 2r dr है ना? तो हाफ 2r dr, हाफ एज इट इज. 2r dr इज व्हाट? इट इज नथिंग बट डेरिवेटिव ऑफ r स्क्वायर. इसका फायदा उठा के हम इंटीग्रेशन आसानी से करते हैं. हाउ डू वी डू दैट? जस्ट हैव अ लुक. 1 अपॉन पाई एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा इज थीटा, लिमिट 0 से लेके 2 पाई. ओके, उसके बाद में e रेज टू माइनस आर स्क्वायर, इंटीग्रेशन 0 टू 1 e रेज टू माइनस आर स्क्वायर 1 upon 2 derivative of r square. Okay, now what to do? 1 upon 2 being constant will come outside the integral sign, 1 upon 2 pi, and here theta के जगह पे 2 pi minus 0. Now here integration is of what? E raised to minus r square dr square. Integration is of 0 to 1 e raised to minus r square dr square only. Now e raised to something d something क्या आएगा? e raised to something itself, 1 upon 2 pi, and here 2 pi minus 0. What I can do here is I can just cancel this out. 2 pi and 2 pi will get cancelled out. Now the answer is what? E raised to minus r square upon minus 1. Minus 1 is the coefficient of r square. Limit 0 to 1. If I apply limits here, what would I get? First of all, put 1. E raised to minus 1 upon minus 1 minus e raised to 0 upon minus 1. I need to solve this. So what do we have here? E raised to minus 1. It is 1 upon e and this minus sign. Minus of minus is plus. E raised to 0 is 1 and denominator also it is 1. So it is just minus 1 upon e plus 1 या फिर 1
minus 1 upon E. This is the final answer. 1 upon 2 constant, it was taken outside. So it is 1 upon 2 pi. Final answer is correct or not? Yes, it is correct. Moreover, what you can do is you just multiply this E here. So answer will be E minus 1 upon E. This can also be written as final answer. Okay, it's done.